क्या आपने गौर किया है कि जब मैदा ख़राब होता है तो जिस्म में ताकत ही नहीं रहती है और ना ही जहन पुरसकून होता है। गैस, कब्ज़, बदहज़मी वगैरह ये सब सिर्फ पेट की बीमारियां ही नहीं बल्कि हमारे तर्ज ज़िंदगी और जहनी दबाव का नतीजा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हमना जाहिद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैदे से जुड़े मसाइल और बग़ैर दवाई के आप इनको घर बैठे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैदे के मसाइल को समझते हैं। बदहज़मी, गैस, कब्ज़, अफारा यानी कि ब्लोटिंग, खाना ऊपर की जानिब आना, कै, मतली, खाली पेट, आपको वॉमिटिंग आना या कुछ खाने के बाद आपको ऐसे सब कुछ बाहर आ रहा है, इस तरह से महसूस हो रहा है, या फिर मैदे में दर्द और भारीपन है और मैदे का अल्सर, ये तमाम मैदे के मसाइल होते हैं, कॉमन मसाइल होते हैं। इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? गैर मतवाज़न ग़िज़ा, ज़्यादा मसाले, मिर्च, फास्ट फूड, खाना जल्दी जल्दी खाना, मतलब कहीं जाना है फटाफट खा लो खाना, फटाफट खा लो खाना, उसको हम सही तरीके से चबा के नहीं खाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल और रात को लेट नाइट खाना खाना, ये सबसे बड़ी वजह है। तो अब करना क्या है, इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता देती हूँ, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ कि आप किस तरह से इन मसाइल को ठीक कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो खाना खाने के बाद इस चीज़ को आदत बना लें, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इससे जिस्म में जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं ठीक से होता है और खाना हमारा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपने ज़्यादा ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बॉडी हीटअप हुई होती है, हम बाहर से आते हैं गर्मियों में और हम ठंडा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है और वो हमारे खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं करता है। और रात को देर से खाना खाने से आपने परहेज़ करना है। कोशिश करें कि जैसे ही सूरज ग़रूब हो गया या 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैक्सिमम आप कुछ खा लें, ताकि चलते फिरते आपका सब खाना हज़म हो जाए। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, सादा ग़िज़ा को इस्तेमाल करें और उसको तरजीह दें। अब अगर हम एक्यूप्रेशर के ज़रिए इसको ट्रीट करना सीखें तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि हमारे मैदे की लोकेशन हमारे हाथ पे किस जगह पे आती है। आपने अपने हाथ की हथेली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा हार्ट और लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चेस्ट का एरिया जो होता है। जो मिडल पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा लीवर, हमारा गोल ब्लैडर, हमारा स्टमक, पैनक्रियाज और ये हमारी स्प्लीन होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने स्टमक के ऊपर ट्रीटमेंट किस तरह से देना है। तो करना क्या है, आप अपने अंगूठे की मदद से इस स्टमक वाले एरिया पे अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए दबाव दें। इसी तरह से आपने दूसरे हाथ पे भी मार्किंग करनी है और जो स्टमक वाला एरिया है आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेशर देना 1 से 2 मिनट के लिए। उसके अलावा आप कोई ऑयल भी ले सकते हैं और उससे भी आप मसाज कर सकते हैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए, राइट। एंड थर्डली, अगर आपके पास कोई टूल है तो आप टूल की मदद से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं। याद रखिए कि ये जो आपने प्रेशर देना है या जो भी आपने इसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है वो खाना खाने से पहले अपने प्रेशर देना है, और अगर मैग्नेट्स अप्लाई करना है तो फिर वो खाना खाने के कम से कम घंटा 1.5-2 घंटे के बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपको लोकेशन पता चल गई है, आपने उसके ऊपर प्रेशर देना है और प्रेशर देने के बाद आपने क्या करना है, ये क्लस्टर मैग्नेट है जिसकी एक साइड सिल्वर दूसरी साइड ब्लैक होती है। आपने ये क्लस्टर मैग्नेट टेप के ऊपर चिपकाना है और अपने स्टमक वाले एरिया पे इसको लगा लेना है। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि स्टमक और स्प्लीन, हमारा मैदा और हमारी तिली, ये दोनों पैरेलल ऑर्गन्स हैं, एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम स्टमक के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे हम स्प्लीन के ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे। एक क्लस्टर मैग्नेट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो दूसरा क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब मैं टेप के ऊपर इन दोनों मैग्नेट्स को चिपका लेती हूँ। तो ये मैंने क्लस्टर मैग्नेट को टेप के ऊपर चिपका लिया। अब करना क्या है कि एक मैग्नेट मैं स्प्लीन वाले एरिया पे लगा लूँगी, ठीक है, और जो दूसरा मैग्नेट है वो मैं अपने स्टमक वाले एरिया पे लगा लूँगी। कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई करेंगे। बेहतर है कि आप इनको रात के वक्त अप्लाई कर लें और जब सुबह उठें आप इसको रिमूव कर लें। ये मैग्नेट्स रीयूजेबल हैं, लाइफ टाइम आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जब भी प्रॉब्लम हो आप इनको निकाल लें और यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।